नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव में दादरी नगर पालिका परिषद से बीजेपी चेयरमैन पद की दावेदार गीता पंडित ने तीसरी बार जीत दर्ज की है। गौतम बुद्ध नगर निकाय चुनाव दादरी नगर पालिका परिषद से बीजेपी चेयरमैन की दावेदारी गीता पंडित तीसरी बार जीत दर्ज हुई है। आपको बता दें कि गीता पंडित ने लगभग 5000 वोटों से जीत दर्ज की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब अधूरे कामों को पूरा किया जाएगा। दादरी में डंपिंग ग्राउंड बनाया जाएगा। वहीं बिलासपुर की नगर पंचायत पर लता पत्नी संजय सिंह ने चेयरमैन पद पर और धनकौर नगर पंचायत से राजवती देवी ने 125 वोटों से विजय प्राप्त की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर मैनपुरी से, जहां पर नगर पंचायत बेवर से चुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अनु दीक्षित ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जनपद मैनपुरी के नगर पंचायत बेवर में चुनाव जीतने के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पहले 1100 मतों से विजय किया गया था। दोबारा काउंटिंग करने पर 600 वोटों से, उसके बाद 350 मतों से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीता। लेकिन प्रमाण पत्र देने से पूर्व शासन प्रशासन ने मतगणना स्थल पर मौजूद समस्त प्रत्याशियों एवं उनके एजेंटों को लाठी चार्ज किया और धमकी देकर मतगणना केंद्र से बाहर कर दिया। वहीं नगर पंचायत प्रत्याशी अनु दीक्षित ने शासन प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन की मदद से बीजेपी लूट का काम कर रही है। दिया गया, इससे अच्छा तो यही हम तो यही कहेंगे योगी जी से कि किसी को मत चुनाव में लड़ाइए, सबको पहले दे दीजिए, प्रमाण दे दीजिए। ऐसे ही वोट दे दे उसको, क्यों रुपए खर्च करके क्यों जनता का टाइम खराब कर रहे हो? प्रमाण पत्र ऐसे ही बांट दो। आप लोग थे अंदर, आपके सामने कौन जीता आपने सब देख लिया। और जीतने के बाद प्रमाण कैसे दे दिया गया? पहले 1100 तो जीते, फिर 11 वोटों से, फिर 300 तो जीते, फिर और इसके बाद भी जो है इसके बाद भी दूसरे प्रमाण कितने बार काउंटिंग कराई गई थी ये बताइए? 3 बार। 3 बार काउंटिंग कराने के बाद जीत हो गई थी, प्रमाण पत्र नहीं दिया, प्रमाण पत्र दिया, प्रमाण पत्र दिया और लाठीचार्ज कर दिया, सबको बाहर निकाल दिया, लाठीचार्ज किया। खुले वोट पड़े थे साहब, खुले वोट। अभी आप लोग अभी ये किस नगर पंचायत की बात है? ये लेबर नगर पंचायत। कौन जीत रहा था? प्रशासन ने सीडीओ के प्रमाण दे दिया, डायरेक्ट प्रमाण पत्र दे दिया, कोई काम। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अरुण कुमार जी, आप जो है ना, क्या मतगणना चल रही है अभी? सबको बाहर निकाल दिया। सबको निकाल दिया? किसने निकाल दिया? 310 वोट से हम चुनाव जीत गए जी। उसके बाद तुरंत पुलिस ऐसे ही आई, सबको बाहर निकाल दिया। मैं प्रत्याशी एजेंट, उसके बाद प्रमाण पत्र नहीं दिया आपको? हमें नहीं दिया। भाजपा प्रत्याशी को अंदर बुला लिया था, केवल ओनली? क्या काउंटिंग फिर करवाई जा रही है क्या? क्या मतपत्र इधर उधर से मतलब आपको कोई जानकारी नहीं है? तो आपको भी निकाल दिया? आपने विरोध नहीं किया कि मैं प्रत्याशी हूँ? एक प्रत्याशी को उन्होंने अपने पास बुला लिया। केवल ओनली? कौन है भाजपा प्रत्याशी? जो पूर्व चेयरमैन है। तो क्या लगता है शासन प्रशासन क्या मंशा है? लोकतंत्र की यहाँ पर जो है ना अनु दीक्षित जो चुनाव मैदान में थे, उनको बाहर निकाल दिया गया। क्या लगता है? देखो साहब, शुरू से जब से काउंटिंग शुरू हुई, आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, एक बार भी भाजपा का प्रत्याशी एक वोट से भी आगे रहा हो जी। और हमने हजारों की लीड रखी और लास्ट में भी हमें 300 कुछ वोट हमारे बढ़त में थे जब सारे डब्बे खुल चुके थे। उसके बाद 80 वोट से इनकी जीत घोषित कर देगी। कमरा बंद कर लिया, हमारे सारे कैंडिडेट बाहर निकाल दिए, काउंट करने वाले बाहर निकाल दिए, एजेंट जितने थे प्रत्याशी तक को निकाल दिया और भाजपा का प्रत्याशी अंदर करके सीडीओ साहब। नहीं तो ये कैसा क्यों हो रहा है? ये जो विधायक हैं वो गाँव के श्रीमान रामनोती जी के सुपुत्र जी बस गाड़ी लेके दौड़ रहे इधर से उधर, तो ये क्या मंशा थी? जीते हुए प्रत्याशी को हरा देना और शासन सत्ता का दुरुपयोग है। तो क्या लग रहा है कि लूट की जा रही क्या? लूट बिल्कुल साहब। इसमें मैं दोबारा एक वोट को मिलवा लिया था, बैलेट का जो फटे हुए काउंटर फाइल होती है उससे अगर ना निकला साइकिल की जीत तो हम यही पे 300 वोट से। लेकिन अभी प्रमाण पत्र तो नहीं दिया है? अभी प्रमाण पत्र नहीं दिया, जीत की घोषणा उन्होंने की है, प्रमाण पत्र भी दे देंगे। आपके प्रत्याशी को निकाल दिया? हमारे प्रत्याशी को जब कमरे से बाहर निकाल दिया, जिसमें वोट खुले हुए पड़े, टेबल के ऊपर खुले हुए वोट पड़े थे, वो वहाँ से बाहर निकाला गया।
यहाँ पर जो है ना अनु दीक्षित जो चुनाव मैदान में थे उनको बाहर निकाल दिया गया, क्या लगता है? देखो साहब, शुरू से जब से काउंटिंग शुरू हुई, आप पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लो, एक बार भी भाजपा का प्रत्याशी एक वोट से भी आगे रहा हो जी। और हमने हजारों की लीड रखी और लास्ट में भी हमें 300 कुछ वोट हमारे बढ़त में थे जब सारे डब्बे खुल चुके थे। उसके बाद 80 वोट से इनकी जीत घोषित कर देगी, कमरा बंद कर लिया, हमारे सारे कैंडिडेट बाहर निकाल दिए, काउंट करने वाले बाहर निकाल दिए, एजेंट जितने थे प्रत्याशी तक को निकाल दिया और भाजपा के प्रत्याशी अंदर करके सीडीओ साहब। नहीं तो ये कैसा क्यों हो रहा है? जो विधायक हैं भोगांव के श्रीमान रामचंद्र नोती जी के सुपुत्र जी बस गाड़ी लेके दौड़ रहे इधर से उधर, तो ये क्या मंशा थी? जीते हुए प्रत्याशी को हरा देना और शासन सत्ता का दुरुपयोग है। तो क्या लग रहा है कि लूट की जा रही है क्या? लूट बिल्कुल साहब, इसमें मैं कहता हूं दोबारा एक वोट को मिलवा लिया जाए, बैलेट का जो फटे हुए काउंटर फाइल होती है उससे अगर ना निकला है साइकिल की जीत तो हम यही पे 300 वोट से साइकिल। लेकिन अभी प्रमाण पत्र तो नहीं दिया है। अभी प्रमाण पत्र नहीं दिया, जीत की घोषणा उन्होंने की, प्रमाण पत्र भी दे देंगे। आपके प्रत्याशी को निकाल दिया? हमारे प्रत्याशी को जब कमरे से बाहर निकाल दिया, जिसमें वोट खुले हुए पड़े, टेबल के ऊपर खुले हुए वोट पड़े थे, वो वहाँ से बाहर निकाला गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर शामली से है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी के हारने के बाद मतगणना स्थल पर बीजेपी के दो पक्षों में झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। शामली जनपद की नवीन मंडी में चल रही मतगणना के दौरान वार्ड नंबर 10 से बीजेपी प्रत्याशियों के हराने के बाद रिकाउंटिंग को लेकर बीजेपी के लोगों में जमकर झड़प हुई, जबकि पूरे मामले में पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वहीं पुलिस के सामने जहां दोनों पक्ष बीजेपी के थे, वहीं गाली गलौच और धक्का मुक्की जमकर चली। हारने वाले बीजेपी प्रत्याशी नहीं, जनपद के पदाधिकारियों पर पैसे देकर प्रचार करने और सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मामला जनपद में नगर निकाय मतगणना स्थल का है, जहां पर शामली जनपद के मतगणना स्थल पर वार्ड नंबर 10 के बीजेपी प्रत्याशी अमित विश्वकर्मा ने 21 वोटों से हारने के बाद जहां बीजेपी का एक पक्ष खुश था तो वहीं एक पक्ष निराश था। एक और जहां हारने वाला प्रत्याशी रिकाउंटिंग की गुहार लगा रहा था, वहीं किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष पवन तरार के साथ दूसरे अन्य कई बीजेपी समर्थकों ने रिकाउंटिंग का विरोध किया और जीतने वाले प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देने की गुहार लगाई। उसी दौरान हारने वाले प्रत्याशी अमित के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद जमकर पुलिस के सामने गाली गलौच और धक्का मुक्की हुई। घटना के दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही, तो वहीं बाद में बीजेपी समर्थकों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को दूर दराज किया। घटना के मामले में हारने वाले बीजेपी प्रत्याशी अमित विश्वकर्मा का आरोप है कि अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष सचिन जैन मुझसे चुनाव में मदद करने और प्रचार प्रसार करने के नाम पर 50,000 की रकम मांग रहा था, जिसका मैंने विरोध किया था और उसी की वजह से यह लोग आज मेरा विरोध कर रहे हैं। पार्टी सिंबल का विरोध करने वाले भी बीजेपी के पदाधिकारी व अन्य कुछ कार्यकर्ता हैं, जबकि उन्होंने आरएलडी के समर्थन में वोट मांगने का भी आरोप हारने वाले प्रत्याशी पर लगाया था। अमित विश्वकर्मा, मैं वार्ड नंबर 10 से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। अच्छा, क्या पूरा मामला है जो आपकी बहस हुई आपस में? ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी जो है पैसे लेके बिके हुए हैं और ये जो है मेरी रिकाउंटिंग नहीं होने दे रहे। ये जबरदस्ती मुझे 21 वोटों से हराना चाह रही है। भाजपा के लोग हैं? ये सब भाजपा के लोग हैं, आप लोग सबको जानते हैं, सब पदाधिकारी हैं। और आप? मैं भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ और पार्टी के खिलाफ ही ये लोग जो है यहाँ से जो है ड्रामा कर रहे हैं। तो प्रत्याशी आप किस सिंबल से हैं? भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान से। तब भी आपका विरोध कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं लोग। क्यों? ये लोग पैसे मांगते थे चुनाव में कि इतने पैसे दो और मैं जो है तुम्हारे चुनाव में मदद करूँगा। मैंने पैसे नहीं दिए तो इसलिए साले वो कर रहे। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं रिकाउंटिंग चाहता हूँ, रिकाउंटिंग हो मेरी। भी आरोप लगाया उन्होंने कि आरएलडी को सपोर्ट दिखा दे कोई खोल के। नहीं, आरोप लगा रहे वही। पूरे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ चेयरमैन में वो मिली, वोट मिली। साबित करके दिखाओ। अच्छा, कौन लोग हैं जो पैसे मांगते थे आपसे? सचिन जैन, ये अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष है, इसने मेरे से 50,000 रुपए मांगे। अच्छा, कि मैं जो है इसमें मदद करूँगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर ललितपुर से है, जहां एक और प्रदेश के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत के गढ़ में भाजपा को करारी हार मिली है। वहीं विधायक राम रतन कुशवाहा के दोनों गढ़ भाजपा ने फतेह किए हैं। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत के गढ़ में भाजपा को करारी हार मिली है। सदर विधायक राम रतन कुशवाहा के दोनों गढ़ भाजपा ने फतेह किए हैं। नगर पंचायत महरौनी और पाली के निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाजपा के प्रत्याशियों को करारी शिकस्त दी है, तो वहीं सदर विधायक के गढ़ में नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत तालबेहट के दोनों ही प्रत्याशियों ने भाजपा का परचम फहराया है। नगर पालिका परिषद पर भाजपा
प्रत्याशी सरला मुन्नालाल जैन की भारी विरोध के बाद 9800 से अधिक मतों से जीत दर्ज की। यहाँ सरला मुन्नालाल जैन को 31,468 मत प्राप्त हुए, तो वहीं दूसरे नंबर पर रही बसपा के प्रत्याशी क्रांति कछुआ को 21,658 मत प्राप्त हुए। तो वहीं तालबेहट नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर भाजपा के पुनीत सिंह परिहार मोन्टू राजा ने 4,432 ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज कर भाजपा का परचम फहराया। नगर पंचायत महरौनी में भाजपा की सीट पर चुनाव लड़ रहे कृष्णा सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी नीलम दुष्यंत बड़ोनिया ने तीसरे राउंड की मतगणना तक करारी शिकस्त दी। तो वहीं पाली नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी एडवोकेट मनीष तिवारी ने 2445 मत प्राप्त कर भाजपा के प्रत्याशी कमलेश चौरसिया को 447 मतों से पराजित किया। कमलेश चौरसिया को 2192 मत प्राप्त हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर सहारनपुर से, जहां पर सहारनपुर के सरसावा नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी कोमल पवार ने भाजपा के उम्मीदवार को भारी मतों से हराकर जीत दर्ज की है। सहारनपुर में निकाय चुनाव के रिजल्ट घोषित हो गए हैं, जहां सहारनपुर में 1 नगर निगम, 4 नगर पालिका, 7 नगर पंचायत, 12 नगर निकाय का चुनाव था, जिसमें आज अंतिम दिन ईवीएम में बंद पड़े प्रत्याशियों की किस्मत खुल गई। जहां सहारनपुर के नगर निगम महापौर के लिए डॉक्टर अजय सिंह 8000 वोट से लगभग जीत दर्ज की है। सरसावा नगर पंचायत की बात करें तो यहां पर भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, क्योंकि यहां पर पूर्व में चेयरमैन भाजपा के विजेंद्र मोगा यहां के चेयरमैन थे और इस बार इनकी पत्नी वर्षा मोगा का टिकट बीजेपी से यहां के लिए अध्यक्ष पद के लिए हुआ था। 5 सालों में सरसावा नगर पंचायत में इन लोगों ने कोई विकास कार्य नहीं कराया था, जहां पर भाजपा के कुछ लोगों द्वारा उन्हें टिकट नहीं देने की बात भी की गई थी। भाजपा के समर्थकों ने उनका विरोध भी किया था। उन्होंने कहा कि इन लोगों का टिकट नहीं होना चाहिए, चाहे किसी का भी टिकट हो, पर 2 हाईकमान ने बीजेपी के समर्थकों की बात नहीं सुनी और भाजपा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रही वर्षा मोगा के भाई भाजपा में एक बड़े मंत्री है, जिसके आधार पर वर्षा मोगा का टिकट सरसावा से अध्यक्ष पद के लिए हुआ था, जिसके बाद भाजपा के समर्थकों ने इसका विरोध भी किया, पर कुछ नहीं हुआ। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को अलविदा कर और इनके विरोध में उतर गए। जहां समाज सेवी कहे जाने वाले राजू पवार ने निर्दलीय अपनी पत्नी कमल पवार को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया। राजू पवार की बात करें तो पहले 2-5 साल पहले यहां लोग सपा से सरसावा नगर पंचायत के लिए चुनाव लड़े, पर 700 वोट के अंतर से भाजपा के विजेंद्र मोगा से हार गए थे, जिसके बाद राजू पवार ने बसपा पार्टी में शामिल हुए। जब टिकट की बात आई तो टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने बसपा को अलविदा कहकर निर्दलीय अपनी पत्नी को कोमल पवार को चुनाव जीन जहाज के सिंबल के साथ चुनावी मैदान में उतार दिया, जिसके बाद राजू पवार को सरसावा नगर पंचायत में भाजपा के मजबूत समर्थक कहे जाने वाले समर्थकों ने राजू पवार को अपना समर्थन दे दिया, जिसमें पूर्व में रहे चेयरमैन और उनकी पूरी टीम ने अपना समर्थन देकर उन्हें जिताने की बात कही और सर्व समाज को जोड़कर राजू पवार को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत की गई, जिसका परिणाम आज सामने है। 2700 वोटों से कोमल पवार ने भाजपा के प्रत्याशी वर्षा मोगा को हराकर जीत हासिल की है, जिसके बाद आज सरसावा नगर पंचायत की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद किया और सबका आभार व्यक्त किया। इस दौरान उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी देखने को मिले। उन्होंने बताया कि यह लड़ाई भाजपा के उन प्रत्याशियों के साथ थी जिन्होंने यहां की नगर पंचायत में विकास कार्य नहीं कराया है। हमारा मुद्दा सबसे पहले उन विकास कार्यों का रहेगा जहां पर भाजपा के लोगों ने पिछले 5 सालों में कुछ नहीं कराया है। यहाँ की जनता ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। जो बयान नहीं कर सकते, बस ऐसी खुशी है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद ही कहना चाहती हूँ मैं, जितना मतलब मैं बोल नहीं सकती, इतना धन्यवाद है सबका, सरसावा की सारी समस्त जनता का। हाँ जी, बहुत खुशी है कि खुशी में आंसू रुक नहीं रहे हैं। जी राजू जी, आज आप जीते हैं, कितने मत से जीते आप? 2672 वोटों से लगभग। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कहना चाहेंगे आप सरसावा की जनता को? जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, उन्होंने हमें चुनाव स्वीकार किया। क्या मुद्दे रहेंगे आपके? नगर पालिका हित के सभी मुद्दे जो हमने वादे किए हैं उनसे पूरे किए जाएंगे। कितने वोट से जीते आप? लगभग 2672, 2700 वोट से लगभग विजय हुए। जी बताएं। ये जीत जो है अहंकार के ऊपर सत्यता की जीत है। जो नगर पालिका में 5 साल से गुंडा राज, लूट घुसोट का राज रहा है, उस पर जनता तरसती है और जनता ने अपने मत के माध्यम से बता दिया है। और आज राजू पवार आधे में हम हैं, आधे में सब है। और हमारा मुख्य मुद्दा जो रहेगा
नगर पालिका की सत्ता हमारे सिरसा के वासी है उनके द्वारा रहेगी। उनका कोई भी काम समय सीमा में किया जाएगा, चाहे टैक्सेशन का मुद्दा हो, चाहे नक्शे का मामला हो, चाहे उनका म्यूटेशन हो। नगर पालिका की सत्ता है संपूर्ण रूप से हमारे नगर वासियों के द्वारा रहेगी। और आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे सिरसा की जनता को नतमस्तक होकर उन्हें सलाम करता हूँ, जिन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी को जिताया और अहंकार के ऊपर सत्यता की जीत कराई। और आपका भी पत्रकार बंधुओं का भी पूरा बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शंकरगढ़ नगर पंचायत में निर्दलीय प्रत्याशी ने भाजपा उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की है। शंकरगढ़ नगर पंचायत से निर्दलीय उम्मीदवार पार्वती कौटर्य ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार अंजू देवी को 403 मतों के भारी अंतर से हराया है। बता दें कि पार्वती देवी ने भी भाजपा से टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी संगठन द्वारा टिकट नहीं दिया गया, जिससे इनके समर्थकों में नाराजगी दिखी। कुछ भाजपा के दिग्गज नेता एवं क्षेत्रीय जनता के सहयोग से पार्वती देवी निर्दलीय चुनाव लड़ाया गया। शंकरगढ़ नगर पंचायत की जनता ने हाथों हाथ लिया और 403 मतों से भाजपा की अंजू देवी को हरा के जीत का सेहरा बांधा। वहीं सपा उम्मीदवार कंचन देवी को भी लगभग 2100 मत अधिक मत प्राप्त हुए हैं। वहीं निर्दल उम्मीदवार पार्वती देवी 2716, भाजपा की अंजू देवी को 2313 मत प्राप्त हुए। पद के लिए चुनाव लड़ी हैं और आप जो है 400 से अधिक मतों से विजयी हुई हैं। आपने भाजपा के प्रत्याशी को हराया है, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई नगर पंचायत अध्यक्ष की। आप जनता के लिए क्या योजना बनाई हैं और आपके मन में क्या है? शंकरगढ़ में कई समस्याएं हैं, पानी मेन समस्या वहाँ की पानी रहती है, बिजली रहती है, सड़क रहती है। तो आपके एक जिम्मेदारी का पद मिलने जा रहा है, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जनता का आपका सपोर्ट मिला है, तो इन समस्याओं को किस प्रकार से देखती हैं और आप इसका कैसे निदान कर पाएंगे? जनता के लिए सबसे पहले पानी की ज़रूरत थी, उनको पानी की समस्या दूर करवाएंगे और उनको जो लाइट है, बिजली है और नाली है, वो सब कुछ जिम्मेदारी के साथ करूँगी, विश्वास भी दिलाऊंगी। इसके पूर्व जो है नगर पंचायत अध्यक्षों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, आपके ऊपर जनता ने भरोसा किया है, आप क्या करेंगी इस बार की जो धन राशि आएगी शासन द्वारा, उसको जनता के बीच विकास में खर्च करेंगे कि पिछले जो है अध्यक्षों की तरह बंदरबाट होगा? नहीं, विकास करूंगी। ये नहीं है कि जो पिछले वो समय हुआ था उसको भ्रष्टाचार को मिटाऊंगी। अब जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को धन्यवाद देती हूँ। आपका नाम और परिचय है? मेरा नाम पार्वती कोटाल, निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। थैंक यू। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वॉइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।